लखीमपुर कांड पर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। राहुल प्रियंका समेत 7 सदस्यीय डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। कांग्रेस ने कहा, हमने राष्ट्रपति से मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की। राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों की मांग है कि जिसने भी उनके अपनों की हत्या की है उसे सजा मिले। पीड़ित परिवार न्याय चाहता है। वो न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। राहुल गांधी ने बताया, हमने राष्ट्रपति से मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ ये भी कहा, ये सिर्फ पीड़ित परिवारों की आवाज नहीं है बल्कि देश के हर एक किसान की आवाज है जिससे कुचला और दबाया जा रहा है। ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मृतकों के परिजन निष्पक्ष जांच चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मृतकों के परिजन निष्पक्ष जांच चाहते हैं। साथ ही केंद्र गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी। वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। हमीरपुर में अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। कहा, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बेतहाशा बढ़ा दी गई, पेट्रोल 100 के पार है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, सरसों का तेल, कोई चीज नहीं है जो महंगी ना हो गई हो। और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। अब तो पेट्रोल 100 के पार हो रहा है। लखीमपुर मामले को लेकर सपा अध्यक्ष बोले, भाजपा मंत्री पर कभी कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि भाजपा अपराधियों के साथ खड़ी है। इसी सरकार में अपराधी खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी मंत्री पे कभी कार्रवाई नहीं करेगी, कभी कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है। उज्ज्वला योजना को लेकर अखिलेश ने कहा, उज्ज्वला गैस बुज्वला हो गई है। साथ ही कहा, यूपी को बुल और बुलडोजर से बचाना है। जो गैस दी गई थी उज्ज्वला के नाम पर, वो बुझ चुकी है। इतनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, उज्ज्वला गैस बुझ गई है, बुज्वला हो गई है। सपा प्रमुख ने अपनी विजय रथ यात्रा का मकसद बताया। कहा, हमारी पार्टी का लक्ष्य किसानों और महिलाओं का सम्मान हो, नौजवानों को रोजगार मिले। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि किसानों का सम्मान हो। समाजवादी विजय यात्रा का लक्ष्य है कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, उनका भविष्य बेहतर हो। बिजली की समस्या को लेकर अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसा। कहा, भाजपा ने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली महंगी कर दी है, लेकिन सपा गरीबों को बिजली की सुविधा देगी। 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली भी नहीं बना पाई और वहीं बिजली महंगी कर दी। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी है। जनता ने सपा के विजय रथ को पराजित रथ में बदलने का मन बनाया है। सपा के समर्थन में निकले गुंडों माफियाओं को देखकर जनता को डर लग रहा है। अंकित दास से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी। शाम तक हो सकती है अंकित दास की गिरफ्तारी। अंकित के सुरक्षा कर्मी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने अंकित के लखनऊ स्थित आवास पर चस्पा किया था हाजिर होने का नोटिस। लखीमपुर कांड में दूसरे पक्ष से भी पूछताछ की तैयारी। अब तक आशीष और उसके साथियों पर फोकस कर रही थी पुलिस। अब किसान पक्ष के लोगों को पूछताछ के लिए किया तलब। आशीष मिश्रा के करीबी मृतक शुभम मिश्रा के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक। शुभम के परिजनों से मिलकर मंत्री जी ने जताई शोक संवेदना। शुभम मिश्रा की लखीमपुर हिंसा में हो गई थी मौत। सूत्रों के मुताबिक 25 अक्टूबर को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रामीण क्षेत्र में कर सकते हैं जनसभा। रिंग रोड की सौगात भी दे सकते हैं पीएम।
दलित वोट बैंक को साधने में जुटी भाजपा। एससी मोर्चा 75 जिलों में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगा। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। बेबी रानी मौर्य को यूपी बीजेपी दलित चेहरा बनाने की तैयारी में। सीतापुर में एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, किसानों को नुकसान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से है, लेकिन ज्यादा नुकसान पीएम से है। धान खरीद में लूट का आरोप भी लगाया। उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली के सिपाही की करतूत का वीडियो वायरल। सिपाही ने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो बेहोश हो गया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और टीचर की लापरवाही। पिछले 4 महीने से पानी से घिरा है स्कूल परिसर। पानी निकालने के लिए अभी तक विभागीय अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए। 4 महीनों से बच्चों का पठन पाठन ठप। मुफ्त की सैलरी ले रहे टीचर। चंदौली में बिहार से वाराणसी जा रहे ऑटो रिक्शा ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। घटनास्थल पर एक की मौत, 6 लोग घायल। एक शख्स ऑटो रिक्शा में फंसा रहा, जिसे काफी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा के कासना में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। डीजल टैंक की सफाई करने के लिए उतरे थे 4 मजदूर। 2 लोगों को सुरक्षित टैंक से बाहर निकाला गया। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के मालिक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। श्रावस्ती में डीएम कार्यालय पर लगे तिरंगे को उतार रहा सुरक्षाकर्मी छत से गिरा। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शामली में पानीपत बाईपास पर चलती कार में अचानक लगी आग। चंद मिनटों में पूरी कार को आग ने चपेट में ले लिया। कार चालक ने कार से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। आगरा के हथी पर्वत इलाके में केमिकल के गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ा हादसा। कुर्ला इलाके के नेहरू नगर में आवासीय सोसाइटी में सुबह करीब 20 मोटरसाइकिलों में आग लग गई। पार्किंग में खड़ी सभी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। आग को दमकल विभाग के कर्मियों ने बुझाया, लेकिन आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,823 नए केस दर्ज किए गए। 226 लोगों की संक्रमण से मौत। 22,844 लोगों ने कोरोना को दी मात। शुक्रवार से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के मामले हुए 3,40,01,743। देश में अब तक 3,33,42,901 लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा पहुंचा 4,51,189। एक्टिव केस घटकर 2,07,653 हुए। 12 अक्टूबर को पूरे देश में कोविड के 58,63,63,442 नमूनों की जांच की गई। इनमें से मंगलवार को 13,25,399 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। इसके अलावा वैक्सीन की 50,63,845 डोज दी गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर 96,43,79,212 हुआ। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई कराएगी गिरफ्तार तीनों आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट। जांच एजेंसी ने टेस्ट की अनुमति के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रामपुर में भी किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। लखीमपुर खीरी कांड में जान गंवाने वाले किसानों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और आरोपी बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर किसानों ने एकजुट होकर निकाला कैंडल मार्च। मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लखीमपुर खीरी हिंसा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीलीभीत के शहीद पार्क में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। किसान के मुद्दों को लेकर युवाओं से देश को एकजुट होने की अपील की। अलीगढ़ के दिव्यांग नरेश के हौसले को सलाम। पैर से दिव्यांग होने के बावजूद अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा नरेश अपने एक पैर से साइकिल पर फर्राटा भरते हुए जाता है काम पर।
उन्नाव में सीडीओ दिव्यांशु पटेल की अच्छी पहल। जिला जेल में कैदी महिलाओं को जेल में ही स्वरोजगार के अवसर देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दीपक बनाने की हो रही शुरुआत। इस बार दिवाली में कैदी महिलाओं के तैयार किए दीपक के उजाले से रोशन होगी जेल। दशहरे के लिए तैयार होने लगे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। मेरठ का मुस्लिम परिवार तकरीबन 3 पीढ़ियों से पुतले बनाने का काम कर रहा है। दशहरे पर ही नहीं बल्कि शिवरात्रि में कावड़ भी बनाते हैं ये परिवार। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन आज के दिन मां महागौरी की हो रही है पूजा। विशेष कल्याणकारी होती है आज की पूजा अर्चना। वाराणसी के मंदिरों में नवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। दुर्गाकुंड के दुर्गा मंदिर में भक्त दर्शन पूजन करके माता से आशीर्वाद मांग रहे श्रद्धालु। मंदिर में लोगों की लगी लंबी कतारें। महाअष्टमी के दिन मंदिरों में सजा मां का दरबार। मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के दर पर सुबह से ही पूजा अर्चना करने पहुंचे भक्त। मंदिरों में मां के सभी स्वरूपों को सजाया गया। गुजरात के राजकोट में लड़कियों ने नवरात्रि में पीपी किट पहनकर गरबा किया। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ टीकाकरण का संदेश भी दिया। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में बना महाकाली मंदिर हाट कालिका के नाम से मशहूर है। कुमाऊं रेजिमेंट में कोई भी आयोजन बिना महाकाली माता की पूजा के बिना अधूरा रहता है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। उत्तरकाशी में पहली बार दर्शकों को भा रही गढ़वाली भाषा में रामलीला। गढ़वाली भाषा में रामलीला का अनुवाद करने में 1 साल का वक्त लगा। रामलीला में अशोक वाटिका का मंचन देख दर्शकों ने बजाई तालियां। अल्मोड़ा की रामलीला का कुमाऊं भर की रामलीलाओं में अलग महत्व। यहाँ रामलीला का इतिहास 150 साल पुराना होने के साथ पूरे भारत में मशहूर है। रामलीला के पात्र अपने अभिनय की कला से लोगों का कर रहे हैं मनोरंजन। शारदीय नवरात्रि के अष्टमी के दिन गोरखपुर में गोलघर के मां काली के दरबार में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। मां के मंदिर में सुबह 4 बजे से ही देवी गीत और जयकारों की गूंज। आसपास के जिलों में भी मत्था टेकने आ रहे लोग।